हेलो वीवर्स, वेलकम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 द रामायण एंड महाभारत। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को पढ़ना। रामायण तथा महाभारत दो पैर माने जाते हैं जिन पर प्राचीन भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। ये चैप्टर की समरी है आपकी। भारतीयों के मस्तिष्क पर, जीवन पर इन दोनों ग्रंथों का अत्यधिक प्रभाव माना जाता है। रामायण में राम की कथा का वर्णन है, जिसमें राम को विष्णु का 8वां अवतार मानते हैं। राम की कथा को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने 4वीं ईसा पूर्व में लिखा था। वाल्मीकि की कथा कहानी ही रामायण की कहानी है। रामायण में राम की कहानी है, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। वह उत्तरी राजकुमार ध्रुव दक्षिण की ओर अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए गए, जिसका रावण ने अपहरण कर लिया था। प्रारंभ में, शुरुआत में इस पुस्तक के 5 खंड थे, पर बाद में इसको 7 खंडों में व्यक्त किया गया, प्रस्तुत किया गया है। यह संसार के प्राचीनतम महाकाव्यों में से एक है, ओल्ड एपिक में से एक है। इसमें संस्कृत के 24,000 दोहे हैं। रामायण में अपने समय के सामाजिक जीवन, विश्वास, रीति रिवाज तथा परंपराओं का भी वर्णन है। उस समय मानव धर्म अनेक ईश्वरवादी था, क्योंकि वैदिक देवताओं के अतिरिक्त जिनमें से प्रमुख थे इंद्र थे, अब अन्य देवता जैसे कि काम, कुबेर, गंगा, कार्तिकेय, लक्ष्मी, उमा आदि का भी वर्णन मिलता है। कुछ देव जानवरों को भी आदरणीय स्थान दिया गया है, जैसे कि हनुमान, जामवंत, गरुड़, जटायु तथा नंदी। ईसा युग के प्रारंभ होने तक राम की कहानी भारत का राष्ट्रीय कोश बन चुकी है, भारत का नेशनल ट्रेजर बन चुकी थी। इसे केवल वैष्णवों के द्वारा ही नहीं सम्मानित किया गया, बल्कि अन्य धार्मिक समूहों ने भी इसे उचित आदर दिया। इसके अतिरिक्त यह कहानी आसपास के देशों में चली गई, जैसे कि सुमात्रा, जावा, थाईलैंड तथा कंबोडिया इत्यादि देशों में भी ये कहानी को प्रचलित किया गया है। इसके अतिरिक्त ये कहानी सब तरफ फेमस है। इंडोनेशिया में राम कथा आज भी प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है। लोग राम के चरित्र की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पूर्णता का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार उनकी पत्नी सीता को भी एक आदर्श हिंदू स्त्री के रूप में पूजा की जाती है उनकी। और 16वीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास ने राम कथा को एक अनुकरणीय शैली में लिखा। इस कहानी को रामचरितमानस कहते हैं। इस महाकाव्य की कहानी हिंदी पद्य में लिखी गई है। तुलसीदास की रामायण ने कम से कम उत्तरी भाग में, जहाँ की प्रमुख बोली हिंदी है, ने शक्ति की पूजा को भी पीछे छोड़ दिया था। अनपढ़ लोग भी राम कथा का ज्ञान प्राप्त करते थे, रामलीला के प्रदर्शन से प्राप्त करते थे इसे। दशहरा के समय राम की कथा रामलीला के रूप में गाई जाती तथा प्रदर्शन भी की जाती है। हिंदुओं के महाकाव्य में महाभारत का भी एक गौरवपूर्ण स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। हिंदू विचार के अनुसार महाभारत 18 पुराणों में से एक है। शुरुआत में, प्रारंभ में महाभारत को भारत संहिता का नाम दिया गया था, जिसे व्यास ने रचा था, तथा इसमें 24,000 कवित्त थे। बाद में इसे 6 लाख कवित्त तक बढ़ा दिया गया, पर आज केवल 1 लाख पद ही उपलब्ध हैं। महाभारत भारतीय ज्ञान का वृहद ज्ञान कोश है। इसमें महाभारत के पहले से प्राप्त ज्ञान का भी समावेश है। इसकी प्रस्तावना में यह इंगित किया गया है, ये बताया गया है कि जो कुछ महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसे समाज तथा अच्छे चरित्र के लिए प्राधिकारिक शक्ति माना जाता है, आधिकारिक शक्ति रूप में माना जाता है। पर गीटर ने पुराणों के कार्यकाल का परीक्षण किया तथा उसके आधार पर यह कहते हैं कि महाभारत का युद्ध लगभग 1100 ईसा पूर्व
पहले लड़ा गया था और यह महाकाव्य भी उसी शताब्दी के आसपास ही लिखा गया है। इस कहानी में कुछ अन्य तथ्यों को भी जोड़ दिया गया है। 5वीं शताब्दी में इसमें अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया है, जैसे वर्तमान स्वरूप में अभी जो है वो। प्रारंभ में एक वीर गाथा थी ये जो महाभारत है, पर धीरे धीरे इसमें धार्मिक रूप धारण कर लिया। अंत में यह एक ईश्वरवादी शोध ग्रंथ बन गया, जिसमें विष्णु को परम ब्रह्म के स्थान पर प्रमोट किया गया है, प्रोन्नत किया गया है। मतलब विष्णु को परम ब्रह्म माना जाता है इसमें। महाभारत में जो धर्म है वह वैदिक है, पर उसमें धीरे धीरे आधुनिक हिंदू धर्म का भी रूप ले लिया है। और हालांकि वैदिक देव जैसे कि इंद्र, विष्णु, अग्नि, सूर्य, वायु तथा वरुण भी इसमें महत्वपूर्ण देवता हैं, पर उन्होंने शीघ्र ही उन देवों के लिए स्थान खाली कर दिया है जो कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव कहलाए, तथा जिन्हें परम ब्रह्म परमात्मा का भी विभिन्न रूप माना जाता है। बाद में कृष्ण ने विष्णु का स्थान ले लिया तथा प्रजापति का स्थान नारायण ने ले लिया। महाभारत में भी उपनिषदों का एक एकात्म भाव है। महाभारत के अनुसार विभिन्न देव उस परम ब्रह्म परमात्मा के ही भिन्न भिन्न रूप हैं। उपनिषदों के ब्रह्मा महाभारत में ईश्वर माने जाते हैं। उन्हें चूंकि एक अलग व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, तो उन्होंने विभिन्न नाम जैसे कि शिव, विष्णु एवं कृष्ण के नाम प्राप्त ले लिए। यद्यपि महाभारत की कथा एक युद्ध की कहानी है, एक वार की स्टोरी है, पर इसमें नैतिकता का भी बड़ा भाग है, मोरालिटी है। इसमें बतलाया गया है कि दुख और सुख दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं और दोनों ही सांसारिक एवं क्षणभंगुर हैं, थोड़े समय के लिए हैं। अतः हमें ऐसे अनुशासन का पालन करना चाहिए, ऐसे डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए जो कि एक नैतिक संहिता है, जो एक मोरालिटी से भरा हो, जो कि एक अच्छा हो, जो जीवन की दशा पर निर्भर करता हो तथा उसमें संबंधित हो, जीवन से संबंधित हो। यह केवल धर्म ही है जो कि समाज को बताता है, चलाता है तथा उसे स्थायी बनाता है। समाज को एक सुदृढ़ता प्रदान करता है, स्ट्रेंथ देता है धर्म। बिना धर्म के समाज में अराजकता फैल जाएगी, एनार्की आ जाएगी। यह धर्म ही कहलाता है कि जिसको किसी को काम नहीं करना चाहिए, वह अपने लिए दूसरों की ओर से ना किया जाना चाहिए। मतलब कोई चाहता है कि हमको कोई ऐसा व्यवहार ना करे, वैसा हम व्यवहार दूसरे से ना करें। जाति या परिवार सफलता की ओर नहीं ले जाते। सफलता के साधन हैं आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, दया भाव, काइंडनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, धार्मिक प्रवृत्ति एवं सन्यासी जीवन। सबसे प्रमुख गुण सत्य है। राज्य, संतान, यश, धन सभी मिलकर भी धर्म का 16वां भाग भी नहीं है। मतलब धर्म सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। भगवत गीता महाभारत महाकाव्य का एक अंग है, एक पार्ट है। चूंकि महाभारत दो विरोधी गुटों की लड़ाई का वर्णन करता है, उनका डिस्क्रिप्शन देता है, अतः इसमें युद्ध भूमि का वर्णन है, वार की भूमि का वर्णन है, जिसमें दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए मैदान में खड़ी हैं। यह दृश्य कुरुक्षेत्र का है, जो कि हस्तिनापुर के पास है, जो अब आधुनिक दिल्ली कहलाता है, कुरुक्षेत्र। इसमें हम पाते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि के उस भाग में खड़ा है, नो मैंस लैंड में खड़े हैं, जहां पर कोई नहीं है और तथा जहां दोनों दलों की सेनाएं एक दूसरे से दूरी पर हैं। अर्जुन जो है के सारथी हैं कृष्ण। अर्जुन कुछ शिथिलता दर्शाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कि वह किसी प्रकार युद्ध में अपने रिश्तेदारों या अपने भाई बंधुओं को मारना नहीं चाहते। यहीं पर कृष्ण का दर्शन आता है। कृष्ण अपनी फिलॉसफी लेके आते हैं, जो कि इस सुंदर पुस्तक में वर्णित है।
भगवत गीता के अनुसार कृष्ण सर्वोच्च भगवान है। कृष्ण का अवतार धीरे धीरे यह रूप ग्रहण कर सका है। शिशुपाल को, जो कि एक छोटे से राज्य का प्रधान है, उसने इस अवतारवाद का विरोध किया है। शिशुपाल ने महाभारत में कृष्ण के अनेक रूप दिए गए हैं। धीरे धीरे उन्होंने विष्णु के अवतार का भी स्थान प्राप्त कर लिया है। भगवत गीता के अनुसार यह संसार कृष्ण के द्वारा बनाया गया है, जो कि उनका प्रकृति स्वरूप है। कृष्ण कहते हैं कि सभी का अस्तित्व मुझ में है। भौतिक आवश्यकता हेतु मैंने इसे संसार को निर्मित किया है, इस संसार को मैंने बनाया है ताकि लोग यहाँ रह सकें। मनुष्य की अपनी कुछ भी शक्ति नहीं है और सभी का अस्तित्व उस महान आत्मा के कारण है। सबका अस्तित्व मेरे से है। बाद में सभी उसी में समा जाते हैं, मुझ में समा जाते हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। मेरी प्रकृति इन 8 वस्तुओं में से निहित है, जो कि है प्रकृति, जो कि है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ईश्वर, हृदय, अहम एवं बुद्धि। प्रकृति सबसे कनिष्ठ है, सबसे छोटी है प्रकृति, तथा उस प्रकृति को देखना चाहिए जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिसमें ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। प्रकृति में यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी वस्तुएं इस बाद वाली शक्ति उच्च प्रकृति के द्वारा ही निर्मित हैं, उच्च प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई हैं। भगवत गीता यह बतलाती है कि मानव जीवन मरणशील है तथा नष्ट प्राय है। एक दिन ये खत्म हो जाएगा, मानव जीवन का अंत हो जाएगा, मानव का अंत हो जाएगा, परंतु आत्मा अमर है, अजर अमर है तथा उसका जो अस्तित्व है हमेशा हमेशा के लिए है, सदैव है। पहला शरीर उसकी कनिष्ठ प्रकृति से उत्पन्न होता है, जबकि दूसरा आत्मा उसके वरिष्ठ स्वरूप में है। मतलब शरीर है जो छोटे प्रकृति से पैदा होता है और जो आत्मा है जो उसके वरिष्ठ, उसके सीनियर रूप से पैदा होता है। आत्मा पुनः जन्म लेती है, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा पुनः जन्म लेती है, जब तक कि यह कृष्ण में समाहित नहीं हो जाती और मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती। यही आत्मा का वास्तविक अस्तित्व है, जो सदैव के लिए है। जैसे कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों को मारने में शिथिलता अनुभव करता है, तो कृष्ण कहते हैं कि उन्हें मारना वास्तविकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को नहीं मारा जा सकता। वह यह तो पुनः जन्म लेगी या ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। आत्मा जो है परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगी, मिल जाएगी। भगवत गीता के अनुसार प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी है और वे गुण हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। चूंकि आत्मा प्रकृति से बंधी है, अतः यह इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहती है। ये गुण आत्मा को माया भ्रम से मिलाते हैं। कृष्ण ही हमारी सभी कार्यों के उत्तरदायी हैं। सभी के लिए कृष्ण ही जिम्मेदार हैं, चाहे वे अच्छे कार्य हों चाहे बुरे कार्य हों। अतः स्वतंत्र इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि मोक्ष ही आत्मा को माया से छुटकारा दिलाती है तथा उन तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त करती है, और यह सब ध्यान रखने और परमेश्वर की पूजन विधि से ही संभव हो सकता है। सब कुछ भगवान की भक्ति से संभव हो सकता है। भगवत गीता दर्शाती है, बतलाती है कि मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। मनुष्य को कर्म करना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे वे कार्य करने ही पड़ते हैं जो उसकी जाति ने उसके लिए निर्धारित कर रखे हैं, जो उसकी प्रकृति ने उसको निर्धारित कर रखे हैं। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते यह तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम युद्ध भूमि में लड़ो तथा उन्हें मारो जो तुम्हारे सामने हो, जो तुम्हारे अगेंस्ट हो। कृष्ण की भक्ति ही मोक्ष दिला सकती है, ऐसा वो कहते हैं। ये आपका चैप्टर है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली हियरिंग मी।